हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जैन एकेडमी में। आप लोग देख तो सकते हो कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न द बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला या बेसिक डेरिवेटिव हम लोग लिखते कैसे है रे? हम लोग लिखते हैं उसको डी अपॉन डी एक्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू। ठीक है, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर थिंग को एक्सप्लेन करना है। अब यहां पे देखो डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मुझे बाइफरगेट करना है, इसको अगर डिकोड करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो देखिए क्या क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन द डेरिवेटिव इज द डिनोमिनेटर। आपके डिनोमिनेटर में कौन है? along with the d, who is in the denominator? There is x. This x is nothing but your variable. सबसे इंपॉर्टेंट कोई रहेगा डेरिवेटिव में तो वो है आपका वेरिएबल। ठीक है, अब इस वेरिएबल के साथ में आपको जो ये दोनों चीजें दिख रही है डी अपॉन डी, दिस डी अपॉन डी इज नथिंग बट कॉल्ड एज द ऑपरेटर ऑफ द डेरिवेटिव। इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑपरेटर ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, एंड द होल टर्म डी अपॉन डी एक्स टूगेदर इज नथिंग बट द डेरिवेटिव साइन। अब इसके आगे वाली इंपॉर्टेंट चीज, इस डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो कुछ आएगा, दिस पर्टिकुलर थिंग इनसाइड द ब्रैकेट विल बी योर फंक्शन, will be your function. Now this function can be any type of function, exponential, power, logarithmic, trigonometric, etc., etc. But remember, most important thing for the derivative sign is the variable which is in the denominator. Next important thing is the function. ठीक है, अब देखते हैं कोई एक आधा सिंपल फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ ए पावर फंक्शन, एक बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। समझो आपके पास है d अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एन। अब मुझे बोलिए यहां पे वेरिएबल कौन है? वेरिएबल इज x विच इज इन द डिनोमिनेटर, और आपका फंक्शन कौन है? x रेस टू n। अब इसे थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये जो x है आपका, ये प्रेजेंट कहां पर है? ये प्रेजेंट है आपका बेस में। कहां पर प्रेजेंट है? बेस। और ये जो आपका दूसरा चीज दिख रहा है n, ये कहां पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपकी इंडेक्स में, या तो हम लोग इसे कहते हैं पावर, या तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? पावर। तो पावर फंक्शन कौन होगा? जो आपका वेरिएबल है x कौन है? वेरिएबल। दैट वेरिएबल शुड बी इन द बेस and the n which is called as integer, any number, any constant number, that n should be in the power. So base will have variable and the power will have the integer or any number. ठीक है, अगर ऐसा आपके पास दिख रहा है तो आप उसे कहोगे पावर फंक्शन। और इस पावर फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे अभी हम लोग। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, या तो मुझे इसे पढ़ना है तो आई कैन कॉल इट एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, आपका जो पावर में n है वो n एज इट इज आएगा, पहले तो 2 3 5 जो भी नंबर आएगा वो एज इट इज आएगा, इनटू यू विल राइट x एज इट इज वॉट एवर द वेरिएबल इज देयर, x रेज्ड टू n माइनस 1। जो पावर में n है आपका, उससे आपको एक सब्सट्रैक्ट करना है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आई विल रीड इट आउट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। अगर समझा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल हम लोग छोटा सा देख रहे हैं जो समझ में आ जाएगा। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बोलोगे कि ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है या नहीं है? है। कैसे पता चला? वेरिएबल इज x। अब वेरिएबल कहां से पता चला? whoever is in the denominator, that is your x. So x is variable. Now this x is in base and power has a constant number, so it is a power function x raised to 3। बेस में x है, पावर में 3 है। अब इसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो ऊपर के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं इसे, तो n की जगह पे कौन है? 3। So I will write the 3 number as it is, then I will multiply it with x, and the power which is having 3 number, I will subtract 1 from it. So 3 minus 1 will be 2.
So now you have got your answer. What is the answer? The derivative of x cube is 3 into x square. अब अगर आप लोग दूसरा कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो आप मुझे बोलो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू -4 क्या आएगा? फटाक से बोलना है. अब यहां पे पावर प्लस था, यहां पे माइनस था, उससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए नहीं. नो डिफरेंस एट ऑल. सो वॉट एवर द पावर यू विल राइट इट एट फर्स्ट -4 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ x रेस टू. अब x रेस टू -4 ऑलरेडी है, उसमें से एक सब्सट्रैक्ट करना है. सो -4 -1 दोनों सब्सट्रैक्शन है, मतलब आंसर आएगा -5. राइट? सो दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू -4, दैट इज -4 x रेस टू -5. इतना सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको समझना पड़ेगा. देखते हैं कोई और एक फॉर्मूला. अब देखेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब एक्सपोनेंशियल मतलब कौन होता है देखते हैं. सो d बाई डी एक्स. अब आप लोग बोलोगे सर आप हर बार x ही ले रहे हो. आप कुछ भी ले सकते हो. वेरिएबल कैन टेक एनी नंबर या एनी अल्फाबेट, दैट इज x, y, t, z, एनीथिंग. ठीक है. सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल है, मतलब अब बेस में आएगा e और पावर में चला जाएगा x. देखो अगर ये x जो वेरिएबल है वो अगर पहले बेस में था तो वो पावर फंक्शन था. अब वही वेरिएबल ऊपर गया है x मतलब पावर में गया है, तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ e इज द बेस. e का वैल्यू होता है 1.71 वगैरह, आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो. सो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, या तो मैं इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूं आपके लिए. ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x. सो d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x विल बी द सेम फंक्शन एज इट इज. क्या? सेम फंक्शन एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ. छोटा सा ट्रिक है इसके लिए. सो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेस टू x. आई विल राइट दिस e रेस टू x एज इट इज, नो चेंज एट ऑल. लेकिन आपका जो पावर है, पावर में x के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है? a. दैट a विल कम विथ मल्टीप्लीकेशन विथ दिस होल फंक्शन. सो द आंसर फॉर डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू ax विल बी a इंटू e रेस टू ax. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं फिर से. देखो d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 3x, बोलो तो क्या आना चाहिए? मैं इसे रीड आउट करूंगा. डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ. e का डेरिवेटिव e एज इट इज. सो e रेस टू 3x है तो मैं इसे e रेस टू 3x एज इट इज कह दूंगा. लेकिन x के साथ पावर में मल्टीप्लीकेशन में कौन है? 3. तो मैं उस 3 से यहां पे जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा. अब ये 3 यहां पे क्यों आया, ये a यहां पे क्यों आया, इसको एक पर्टिकुलर रीजन है, वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको समझ में आएगा. आर यू गेटिंग द फॉर्मूलाज? बी इन टच. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट. अब कांस्टेंट मतलब कौन होता है? कांस्टेंट मतलब एक नंबर होता है, कोई भी एक नंबर रहेगा. तो इसे हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे. ठीक है. d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट k. तो अगर मुझे यहां पे पहचानना है कि वेरिएबल कौन है, कैसे पहचानूंगा मैं? हाउ विल आई आइडेंटिफाई द वेरिएबल? Whoever is in the denominator, that is your variable. ठीक है. So derivative denominator में कौन है? x. So x is the variable. So variable x अगर आपके फंक्शन में absent है, there is no variable present in the function, then it is called as a constant. अगर वेरिएबल नहीं है तो वो सारी चीजें कौन है? कांस्टेंट. तो k के साथ कोई x मल्टीप्लाइड नहीं है, सो k इज माय कांस्टेंट. और अगर मैंने जैसे बोला था सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहेगा? आपका बेस वाला वेरिएबल. अगर बेस वाला वेरिएबल ही फंक्शन में नहीं है तो दिस इज अ यूजलेस फंक्शन फॉर द डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज नथिंग बट 0. कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव रहेगा 0. बेसिक एग्जांपल के साथ देखेंगे तो मैं बोलूंगा d बाई डी एक्स ऑफ 5. तो 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? डज द 5 कंटेन एनी वेरिएबल? नहीं. तो 5 कांस्टेंट है, तो 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा 0. अब यहां पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, कुछ भी क्वांटिटी आएगी, कोई फ्रैक्शन में भी नंबर आएगा, कुछ पॉइंट्स में भी नंबर आएगा,
तो भी हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0। चलिए आगे का फॉर्मूला देखते हैं। अब देखना है मुझे डेरिवेटिव ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन, या तो लॉग फंक्शन शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग। सो उसको देखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ log x। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में वेरिएबल x अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? दैट डेरिवेटिव विल बी जस्ट 1 अपॉन x। सो आपका log टर्म के सामने जो भी वेरिएबल रहेगा, दैट वेरिएबल यू जस्ट हैव टू राइट इन द डिनोमिनेटर ऑफ 1। सो आई विल रीड इट आउट वंस अगेन। द डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी 1 अपॉन x। आगे का देखते हैं। अब मुझे देखना है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विच इज अंडर द स्क्वायर रूट। बेसिक है, d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। सो x इज वेरिएबल, कैसे पता चला? डिनोमिनेटर में है। मैं फिर से ये 10 बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि यही चीज आपको नहीं समझ में आती है। यू मस्ट आइडेंटिफाई द वेरिएबल, हुएवर इज द इन द डिनोमिनेटर, दैट इज योर वेरिएबल। सो x यहां पे डिनोमिनेटर में, तो मेरा वेरिएबल है x। सो डेरिवेटिव ऑफ x विच इज अंडर रूट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। Remember, this 2 and root x both are in the denominator. Numerator has only single number 1. So 1 upon 2 under root x is my derivative for the root function x. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The next function is trigonometric function. पहले तो trigonometric function को डिकोड करेंगे। कोई भी फंक्शन जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, याद आएगा अगर आपको तो। सो साइन ए एक्स इज माई कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसका डिकोडिंग करने के लिए मैं देखूंगा सबसे पहले जो साइन है वो, तो इस साइन को हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सबको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब साइन के आगे जो भी अपीयर हो रहा है, ये सारा ए एक्स वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं एंगल। देखो दोस्तों, आपके मार्क्स जाते हैं यहीं पर, यही आपको पता नहीं है कि इसमें फंक्शन कौन है, एंगल कौन है, वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। इसीलिए आपके मार्क्स जाते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है, जो मैं अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। कीप इन टच, बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। सो ए एक्स इज माई एंगल। अब इसमें से भी आगे जाके मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जो सिंगल एक्स है ये कौन है मेरा? ये है मेरा वेरिएबल, सही है। और वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाइड है ये कौन है? तो ये है मेरा कांस्टेंट नंबर। सो ए इज कांस्टेंट, एक्स इज वेरिएबल, टुगेदर a into x is nothing but your angle and the whole sin ax is nothing but your trigonometric function। अब इसके डेरिवेटिव हमको सीखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला। d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स। देखो मैं एंगल को ब्रैकेट दे रहा हूं, आपने भी हर बार एंगल को ब्रैकेट देना है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स इज नथिंग बट, अब मैं इसे जो ऑर्डर में बोल रहा हूं वही ऑर्डर में आप लोग याद रखोगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस, मुझे बाकी कुछ देखना नहीं है, मुझे सिर्फ याद रखना है साइन का डेरिवेटिव कॉस। आगे बोलूंगा एंगल एज इट इज। सो व्हाट इज योर एंगल? ए एक्स। सो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और आपका जो एंगल है वो एंगल एज इट इज कौन? ए एक्स। सो साइन का डेरिवेटिव कॉस, angle as it is ax, and whatever the constant is there inside the angle, that will be multiplied with the cos. So final answer, derivative of sin ax is nothing but a into cos ax। derivative of sin ax a into cos ax। लेकिन ऐसे याद नहीं करना है, जो सीक्वेंस मैंने बोला, sin का डेरिवेटिव cos, angle as it is multiplied by the constant at the start। sin का डेरिवेटिव cos, angle as it is multiplied by constant at the start। repeat after me once again, sin का डेरिवेटिव cos, angle as it is
मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट एट द स्टार्ट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x। बोलो, अपनी सीक्वेंस में बोलेंगे, ज्यादा होशियारी नहीं करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज 5x, मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट एट द स्टार्ट इज 5। सो साइन 5x का डेरिवेटिव 5 इंटू कॉस 5x। डन। चलिए अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखते हैं, वो रहेगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स। अब मुझे फिर से इसको डिकोड करने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा कि cos इज माई फंक्शन, ए एक्स इज माई एंगल, x इज वेरिएबल, a इज कांस्टेंट। अब देखो, डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है, उसकी स्टार्टिंग अगर c इस लेटर से हो रही है, किस लेटर से? c, तो आपका आंसर विल कंटेन अ नेगेटिव साइन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होता है। कितने फंक्शन है c से स्टार्ट होने वाले? 3, cos, cot and cosec. All these three functions will have a negative sign in their derivative. सिंपल ट्रिक है, याद रखने के लिए बता दिया। सो cos में c है तो नेगेटिव साइन आ गया। अब मैं बोलूंगा cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन। cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन। यहां पे मैंने जगह छोड़ी है, रीजन आपको पता है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, अपने फैशन में बोलेंगे एंगल एज इट इज। कौन है एंगल आपका? ax मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट एट द स्टार्ट, इसीलिए जगह छोड़ी थी। सही है। सो डेरिवेटिव ऑफ cos ax इज माइनस a sin ax। डेरिवेटिव ऑफ cos ax इज माइनस a sin ax। लेकिन इसे बोलेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे? तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट एट द स्टार्ट। रिपीट आफ्टर मी, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट एट द स्टार्ट। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश फिर से। d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x विल बी, cos में c है तो पहले तो निगेटिव साइन आएगा। सो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल आपका एज इट इज जो है वो 3x, एंड मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट एट द स्टार्ट। सो cos 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 sin 3x। डन। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ tan ax, d बाई डी एक्स ऑफ tan ax इज इक्वल टू, अब tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक स्क्वायर। रिमेंबर, सेक इज इन द बेस, स्क्वायर इज इन द पावर। यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है। सेक फंक्शन बेस में रहेगा, टू पावर इंडेक्स में रहेगा। सो सेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज, कौन? ax, एंड मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट एट द स्टार्ट इज a। सो tan ax का डेरिवेटिव a इंटू सेक स्क्वायर ax। एग्जाम्पल के साथ देखो क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ tan 2x, एंगल कौन है? 2x। इसको सेपरेटली लिखने की कोशिश करो। सो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज 2x, एंड 2 कांस्टेंट एट द स्टार्ट। सो 2 सेक स्क्वायर 2x। अब मैंने जो कहा था कि ये 2 आपका पावर में है और ये 2 एंगल में है, दोनों को सेपरेटली उनकी प्रॉपर जगह पे आप लोग लिखेंगे। सो tan 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x। नेक्स्ट फंक्शन इज, tan के बाद क्या आना चाहिए? cot। तो d बाई डी एक्स ऑफ cot ax, cot ax। बोलो, अब cot में c दिख रहा है, ऑब्वियस, तो माइनस आएगा सबसे पहले तो। सो cot का डेरिवेटिव आएगा कोसेक स्क्वायर। cot का डेरिवेटिव क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर। अगेन कोसेक इज इन द बेस, 2 इज इन द पावर। cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल ax एज इट इज।
So angle AX as it is multiplied by constant A at the start. So cot AX का डेरिवेटिव माइनस A कोसेक स्क्वायर AX. एग्जाम्पल के साथ अगर देखना है तो d by dx cot 4x. बोलो तो cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, सही है. cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, एंगल एज इट इज 4x मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट 4. सो cot 4x का आंसर आएगा माइनस 4 कोसेक स्क्वायर 4x. अब लास्ट टू फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के देखते हैं. पहला d बाई डी एक्स ऑफ सेक x या सेक ax बोलेंगे हम लोग, सेक ax. अब सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन. सेक का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेक इंटू टैन. एंगल एज इट इज, अपना फैशन नहीं भूलना है, मकसद नहीं भूलोगे दोस्तों. सो सेक ax, एंगल कौन है? ax. सो सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन, एंगल एज इट इज. सो एंगल इज ax विथ सेक एंड सेम एंगल ax विथ टैन ऑल्सो. ठीक है. सो सेक ax का डेरिवेटिव सेक ax इंटू टैन ax एंड द मल्टीप्लाइड विथ कांस्टेंट एट द स्टार्ट a. कोई एक एग्जांपल देखेंगे तो मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स सेक 7x. तो सेक 7x, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन, एंगल एज इट इज. तो 7x यहां पे भी आएगा और 7x यहां पे भी आएगा. इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन रहेगा और इस सारे मल्टीप्लीकेशन के साथ एक और नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा, वो रहेगा आपका कांस्टेंट 7. सो सेक 7x का डेरिवेटिव 7 सेक 7x tan 7x. Now the last formula in the trigonometric series is nothing but d by dx of cosec ax. ये ब्रैकेट को मैं यहां पे लिखता हूं. सो कोसेक ax. अब तक तो आपको पता चल गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर c से स्टार्ट होता है तो नेगेटिव साइन विल बी देयर इन द डेरिवेटिव आंसर. सो कोसेक ax में पहले तो नेगेटिव साइन आएगा, पहले तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन. फिर कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट. कोसेक का डेरिवेटिव क्या है? कोसेक इंटू कॉट. एंगल एज इट इज, कौन है एंगल? ax. तो ax यहां पे भी आएगा और ax यहां पे भी आएगा. कोसेक ax इंटू कॉट ax एंड द होल टर्म इज मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट a. सो बेसिक फॉर्मूला कोसेक ax का डेरिवेटिव माइनस a कोसेक ax इंटू कॉट ax. ठीक है. एक बेसिक न्यूमेरिकल के साथ इसको एंड करेंगे. सो d बाई डी एक्स कोसेक, समझो 3x. बोलो बेसिक आंसर कोसेक का माइनस, फिर कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट, एंगल आपका है 3x एज इट इज यहां पर भी एंड मल्टीप्लाइड विथ द कांस्टेंट 3. अब यहां पे ये नहीं कहना है कि सर कोसेक का डेरिवेटिव में कोसेक एक बार आता है और कॉट एक बार आता है, तो यहां पे 3x और यहां पे 3x, सो 3 इंटू 3 9 लिखना है क्या? ये बदमाशी नहीं करनी है. ठीक है. सो दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स.